हाँ, जावेद साहब, आपके तमाम दोस्त ज़करिया साहब, इसरार साहब, नौशाद साहब, देखिए आपका सवाल कि आज किसान आंदोलन जो कर रहे हैं इसके बारे में मुझे क्या कहना है। देखिए, मुझे वही कहना है जो उनकी डिमांड है, उनकी जायज़ डिमांड है। और उन्होंने ये बात कही है कि बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि इनकी जो है कर्ज की माफ़ी करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को हम लागू करेंगे। अब किसानों ने जब अपनी मांग रख रहे हैं, और पिछले दिनों जब हुआ था, आज से 2 साल पहले कम से कम 500 लोगों की मौतें भी हो गई, बहुत नुकसान हुआ, कोई उस पर सुनवाई नहीं दे रहा है। तो ये देखा जाए तो ये एक तरह से वादा खिलाफी है, जुमलेबाजी हो गई तमाम कारपोरेट जगत का। जब 14 लाख करोड़ जब माफ़ हो सकता है तो किसानों क्यों नहीं हो सकता है। आज हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी फिफ्थ जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में है, तो भाई किसानों के वो करने के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से मैं आपसे बात कहूँगा कि आज देखिए कि हमारी लहसुन की प्राइस जो है कहाँ चली गई। लहसुन, प्याज और उसके साथ में अदरक और टमाटर कौन खाता है। ये चार चीज़ें, लहसुन 400 लेकर 600 चल रहा है, टमाटर जो है 40 से लेकर 60 रुपये चल रहा है, प्याज भी 30 से लेकर 40 रुपये चल रहा है, अदरक भी मेरे ख्याल से 80 रुपया 100 रुपया किलो चल रहा है। बुनियादी जो बेसिक नीड्स की जो गुड्स हैं वो भी आप देखेंगे कि था बहुत महंगी हो गई हैं। किसानों के साथ मैं समझता हूँ कि जुल्म हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। जब कारपोरेट जगत का जो 100 से लेकर 10 साल लोगों के पास इकोनॉमी है, आप एक तरफ जो 80 करोड़ आबादी को आप जो फ्री का राशन दे रहे हैं, भाई आप उनको पैर पे क्यों खड़ा नहीं करते। कृषि प्रधान देश है, और आज जो है किसान जो है हमारा जो है जिस तरह आंदोलन कर रहा है, उनके रास्ते में अपनी जायज़ डिमांड करने के लिए आप कीले ठोक रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में गलत जा रहा है। दिखाने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए इस बार 400 पार और राम राज हो जाएगा 100,000 के लिए, ये सब नैरेटिव जारी करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दूसरा आपका सवाल जो आप कर रहे हैं कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं। भाई जाति जनगणना, मैं आपसे पूछूंगा जाति जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए। जब जानवरों का, कुत्ता बिल्ली जानवरों का हो सकता है तो आदमी क्यों नहीं हो सकता है। जब इनकी जनगणना होगी तभी तो आबादी के तनासब से उनकी उससे जो है हमें रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। आप देखिए कि अगर बाबा अम्बेडकर साहब अगर नहीं होते तो आज SC का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। आज जो है ओबीसी जो है 52%, उनका 27% तमाम शोबों में है, उनको पूरा उनके आबादी के अल्पसंख्यक तो कहीं पे है ही नहीं। ये मेरा कहना है। आप एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं पसमादा की बात करते हैं। पसमादा मुस्लिम्स को जो है एक भी टिकट उन्होंने नहीं दिया। पिछले 5 इलेक्शन हुआ, अभी फिर इलेक्शन होगा, एक भी नहीं देंगे, और कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं दे रही। ऐसे में उनको जो चाहिए कि अपनी जो एलिजिबिलिटी को खड़ा करना चाहिए, और जाति जनगणना होना चाहिए। मैं पूरे भारत से अपील कर रहा हूँ कि इसको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा आपका सवाल कि ईवीएम से चुनाव, भाई ईवीएम के लिए तमाम नेता सब कर रहे हैं, सिवाय उस पर बीजेपी के लोग खामोश हैं। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, असेंबली में इसको प्रूफ कर दिया गया है कि हैक किया जा सकता है। अब जब रिमोट से जो है हमारी सैटेलाइट हो सकता है, गाइडेड मिसाइल्स हो सकते हैं, और सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, तो ईवीएम को क्यों नहीं हो सकता। जिससे ईवीएम को बनाया यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया, वहाँ पे बैन कर दिया। जापान से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूरोपियन कंट्री से लेकर, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करो, यहाँ पे डेमोक्रेसी को गला घोटा जा रहा है। चंडीगढ़ में किस तरह से बेईमानी किया गया, उस तरह से 45,000 एक इलेक्शन जो होता है, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसके आप देखेंगे कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसका डिस्पोज नहीं कर रही। मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्शन दे के आबादी के तनासब से वो उसको टिकट दे। बीजेपी को डायरेक्शन देना चाहिए कि भाई जब आप मुस्लिम यहाँ पे 15-16% आबादी है, तुमको टिकट क्यों नहीं दे रहे हो। इवन कांग्रेस भी अब नहीं दे रही है, समाजवादी भी नहीं दे रही है। समाजवादी ने अभी PDA की बात करती, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करती, उसको इग्नोर कर दिया। और तमाम जो नाम यहाँ की जो पोलिटिकल पार्टी सब जो ने कर रखा है। आखिर में आपका ये सवाल कि इसके अलावा जो है भारत में बर्निंग इशूज, बर्निंग मुद्दा क्या है। देखिए, बर्निंग मुद्दा ये है कि आप जो है MLAs को आप पेंशन दे रहे हैं, MP को पेंशन दे रहे हैं, और एम्प्लॉइज जो हैं, जो आज जो 2004 के बाद से जिन्होंने आपने पेंशन को ख़त्म कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया, तो उनको एक बार रिटायरमेंट के बाद 34 साल 30 साल नौकरी करने के बाद कुछ नहीं होता। वही जो है हमारा जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो देता है, जो असेंबली में पहुंच जाता है, पार्लियामेंट पहुंच जाता है, एक दिन 2-2 3-3 4-4 पेंशन लेना चाहिए। ये इनकी मांग जायज़ है। उसके अलावा आज जुडिशरी को जो है कमज़ोर करने के लिए देखा जाए तो जिस तरह से नारा देकर कि फेथ पे जो है जो जजमेंट दिया जा रहा है, कुल मिला के इस तरह से मेजॉरिटी जो है डिक्टेटरशिप, मेजॉरिटियन
गुंडागर्दी के जरिए मेजॉरिटियन फोर्स को जो है आप बढ़ावा दे रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और आप उसके अलावा जो आप कह रहे हैं ना कि भाई इसके अलावा जो है और क्या मतलब ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तमाम को आबादी के तनाव से उनको रिप्रेजेंटेशन दे, और जिस तरह से गवर्नमेंटल मशीनरीज को मिसयूज जो शासन में सत्ता में इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर लगाम लगना चाहिए। और कुल मिला के जो मैं बात करना चाहता हूँ कि किसान का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ईवीएम के चुनाव नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए, और जुडिशरी को उसकी जो है फ्रीडम को बचाए रखने की होना चाहिए ताकि हमारी डेमोक्रेसी बच सके। और आज जुडिशरी जो फेथ के बुनियाद पर जो चुनाव जो जजमेंट दे रही है वो गलत है। कहीं न कहीं ये एक तरह से धीरे धीरे स्टेप कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मनुस्मृति ये लागू हो सके और हमारा संविधान को खत्म, हमें संविधान को भी बचाने की जरूरत है। जावेद साहब, एक बार फिर आपका, जावेद साहब और जकरिया साहब, इसरार साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।